एंजाइम्स। एंजाइम एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो समस्त जीवों में होने वाली विभिन्न जैविक अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इस कारण से इसे जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं। या हम यूँ कहें कि एंजाइम वे जैव उत्प्रेरक हैं जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को तीव्र करते हैं। सर्वप्रथम एमाइलेज एंजाइम की खोज बर्जीलियस ने की थी और इन जीव उत्प्रेरकों को एंजाइम नाम कुहेन द्वारा दिया गया। समदर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में यूरिएज नामक एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के साधारण गुण। एंजाइम अभिक्रिया में कभी भी समाप्त नहीं होते और यह अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं। सबस्ट्रेट पर क्रिया करने के लिए बहुत अल्प मात्रा में एंजाइम की आवश्यकता होती है और एंजाइम को कई बार प्रयोग किया जा सकता है। आरएनएज के अतिरिक्त समस्त एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं जिनमें एक या अधिक सक्रिय स्थल होते हैं। एंजाइम क्रिया की सक्रियता ऊर्जा को कम करता है और अभिक्रिया की गति को क्या करता है, बढ़ाता है। कुछ एंजाइम हैं अभिक्रिया को उत्क्रमणीय बनाते हैं, या यूँ कहें कि अभिक्रियाएं कुछ एंजाइमों की अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, उत्क्रमणीय होती हैं। उच्च ताप, पराबैंगनी किरणें, अम्ल, उच्च लवण सांद्रता, भारी धातु लवण वे क्षारीय अभिकर्मक एंजाइमों की प्रकृति, स्थिति व संरचना को विकृत कर देते हैं। इसे विकृतीकरण या डीनेचुरेशन कहते हैं। इससे एंजाइम की सक्रियता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एंजाइम विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। एंजाइम विशिष्टता का अर्थ है एक प्रकार के एंजाइम एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए एमाइलेज केवल स्टार्च अपघटन को उत्प्रेरित करता है, न कि सेलुलोज को। लैन लाइटिक एंजाइम एक विशिष्ट रासायनिक समूह पर क्रिया करता है। उदाहरण के लिए ग्लूकोसाइडेज ग्लूकोज पर, पेप्सिन व ट्रिप्सिन पेप्टाइड बंधु पर, एस्ट्रेज केवल एस्टर पर ही क्रिया करता है। इसे क्या कहा जाता है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी या समूह विशिष्टता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइमों का वर्गीकरण। आईयूबी कमीशन ने 1965 में एंजाइमों को 6 समूह में बांटा। इस वर्गीकरण का आधार अभिक्रिया का प्रकार व अभिक्रिया की क्रियाविधि को बनाया गया था और इस आधार पे हम देखेंगे कि 6 समूह हैं, 6 इसकी क्लासेज हैं। फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज, क्लास फर्स्ट है ऑक्सीडो रिडक्टेज। इस वर्ग के एंजाइम एक इलेक्ट्रॉन का एक अणु से दूसरे अणु तक स्थानांतरण व हाइड्रोजन के स्थानांतरण को दर्शाते हैं। इस वर्ग के अंदर डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, ऑक्सीजिनेज, पैराऑक्सीडेज एंजाइम आते हैं। सेकंड है ट्रांसफरेज। यह एंजाइम के किसी विशिष्ट समूह को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक स्थानांतरण को प्रेरित करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में ए पर लगा हुआ जो समूह है वो बी को क्या कर दिया जाता है, अभिक्रिया के बाद में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसा कि NH2 का स्थानांतरण है ट्रांसएमिनेशन में होता है। फॉस्फेट का जो ट्रांसफ़र है फॉस्फोरिलीकरण में होता है। थर्ड है हाइड्रोलिजेज। यह एंजाइम जल की उपस्थिति में रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए उत्प्रेरित करते हैं और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। ये एस्टर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसाइल, एसिड, एनहाइड्रेट, कार्बन कार्बन आदि बंधों को तोड़ते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अभिक्रिया जिसके अंदर ए बी दोनों के बीच में एक बंध उपस्थित है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में इस बंध को तोड़ दिया गया है और ए और बी क्या हो जाते हैं, अभिक्रिया के बाद में पृथक पृथक हो जाते हैं। नेक्स्ट है लाइजेज। यह एंजाइम किसी अणु के 2 भागों में तोड़कर उनके मध्य द्विबंध बनाने में सहायक होते हैं। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। इसमें कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर आदि ऐसे समूह हैं
जिन पर यह एंजाइम क्रिया करता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि दो ये हमें यहाँ दिखाए गए हैं अणु हैं, और इनमें अभिक्रिया के बाद में इनके बीच में से बंध टूटा है और बंध टूट करके एक नया बंध कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। नेक्स्ट है क्लास फिफ्थ, आइसोमरेज। यह एंजाइम प्रकाशीय, ज्यामितीय तथा संरचनात्मक समावयवों के अन्योन्य रूपांतरण को उत्प्रेरित करते हैं। उदाहरणतः सिस ट्रांस आइसोमरेज, एंडोलेजेज व कीटोजेज के अन्योन्य रूपांतरण को उत्प्रेरित करने वाले आइसोमरेज आदि। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये अभिक्रिया है, इसको आइसोमरेज द्वारा क्या किया गया, समावयवी रूप के अंदर बदल दिया गया है। और लास्ट है क्लास सिक्स्थ, लिगेज। ये वे एंजाइम हैं जो दो यौगिकों के जुड़ने की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, और इसके अंदर एक उच्च ऊर्जा फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट भी टूटता है, जो कि अभिक्रिया के लिए आवश्यक क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया में मुख्यतः कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन व कार्बन कार्बन बंध बनते हैं।